तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा समर्पण, हे राधे, ये वंदनीय है, प्रणम्य है। और उस दिन भगवान इतने व्याकुल हुए कि रात्रि में जब सोए तो सोते में भगवान के मुख से आवाज निकली, राधा, राधे, राधा। रुक्मिणी ने सुन लिया। प्रातः काल हुआ तो रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, केवल राधा नाम नहीं, मैया, बाबा, राधा, ये 3 मुख से शब्द सुने रुक्मिणी ने। स्वामी, क्या देवकी मां के अतिरिक्त आपकी कोई मैया है? क्या वसुदेव जी के अतिरिक्त आपके कोई बाबा हैं? और राधा कौन है? तब भगवान ने कहा, रुक्मिणी, तुमने कहां सुना इन नामों को? रात्रि में सोते हुए आपके मुख से नाम निकल रहा था और आप रो रहे थे। रुक्मिणी, नंद बाबा मेरे एक बाबा हैं और देवकी मां के अतिरिक्त मेरी एक मैया है, यशोदा। और राधा, श्वास, जीवन, प्राण, राधा मेरी आत्मा है। राधा के मेरे कितने संबंध में कहां तक कहूं? क्या हमको दर्शन करने का अवसर मिलेगा? और क्या इनका प्रेम इतना है कि देवकी का प्रेम भी छोटा, यशोदा का प्रेम बड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा, पहली बात तो प्रेम में कभी तुलना नहीं होती, कभी नहीं होती। दूसरी बात, हे रुक्मिणी, सारे संसार में क्या मुझको अपने मुंह से निकाल करके कोई झूठा खिला सकता है? अरे अरे, ये तो पाप है। मेरी मैया ने मुझे रोता हुआ देख करके अपने मुख का पान का बीड़ा मेरे मुख में डाला। पाप पाप नहीं है, इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए क्या होगा? उनका जो प्रेम है तू समझ नहीं पा रही रुक्मिणी। उनके जीवन का प्रेम एक आदर्श है सारे संसार में। अगर प्रेम सीखना हो तो इन ब्रजवासियों से सीखो। क्यों? इनके जीवन में प्रेम की परिभाषा क्या है कि हमारा कृष्ण सुखी रहे। मेरे सुख में उनने अपना सुख पाया है, उनका अपना सुख तो कुछ नहीं है। क्या हमको दर्शन करने को मिलेगा? 100 साल पूरे हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब आएंगे, तब दर्शन होगा। भगवान ने पत्र लिख करके भेजा, हे राधे, हे वृषभानुजा, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कृपा करके कुरुक्षेत्र की भूमि पर सभी ब्रजवासियों को लेकर आप पधारे, मैया बाबा को लेकर आओ। पत्र पाते ही तो राधा ने तुरंत कहा, अरे ब्रजवासियों, कन्हैया का पत्र आ गया, बुलावा आ गया है, चलो चलो। सबके बिस्तर तो तैयार थे, किसी को तैयारी करनी नहीं है, बैलगाड़ी तैयार थी, सब लद लद के चल पड़े। आज पालकी में पालकी वाले, बैलगाड़ी में बैलगाड़ी वाले, पैदल पैदल वाले। इधर जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचे, एक पालकी में श्री राधा हैं, तो इधर से द्वारिका से चले हुए पालकी में श्री कृष्ण हैं। दोनों पालकी सामने आ गए। द्वारिकाधीश के कहारों ने कहा, ओ भैया पीछे हटो, हमारे महाराज श्री द्वारिकाधीश पहले स्नान करेंगे, चलिए पीछे हटिए। ब्रजवासी श्री राधा रानी के कहारों ने कहा, ओ भैया तो दिखे ना है कि हम भी इंसान हैं, चल पीछे हट, जाने ना है कि कौन है। या पालकी में वृषभानुजा श्री रासेश्वरी राधा रानी बैठी हैं, पहले श्री राधा स्नान करेंगी, फिर और कोई स्नान करेगा, चल हट पीछे। दोनों में बात हेवे लगी। भगवान ने कहारों से पूछा, किससे झगड़ा कर रहे हो, क्या हो गया? बोले, हे द्वारिकाधीश, कोई गांव से ब्रजवासी कोई आए हैं, वो कहते हैं इसमें पहले कोई राधा रानी स्नान करेंगे। जो सुना, राधा आ गई। कहारों
बिना बात किए सीधे 10 कदम पाल के पीछे हटाओ, 10 पग पाल के पीछे हटाओ। सबने आज्ञा मानी। पहले इसमें राधा स्नान करेंगी, फिर उस जल में, प्रसादी जल में ये पापी कृष्ण स्नान करेगा। रुक्मिणी ने कही, स्वामी क्या ये वही राधा? भगवान ने आंखों से ही कहा। राधा रानी ने स्नान किया, चल पड़े, तब कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया। सब ब्रजवासी चले गए, सब ब्रजवासियों का प्रसादी जल हो गया। तब कृष्ण ने उस जल को प्रणाम करके और स्नान किया। 2 नगर बस गए कुरुक्षेत्र की भूमि पर। एक नगर का नाम श्री राधा नगर, एक नगर का नाम श्री कृष्ण नगर। किसी ने आकर के कहा यशोदा से, अरे मैया, हाँ तेरो कन्हैया आयो यहां पर। क्या कह रहे हो? कन्हैया लाठी पकड़ी, अपने पतिदेव के कान में कहा, स्वामी हमारो कन्हैया आयो है यहाँ पर, चलो चलो जल्दी मिले। आज लेकर के चले, हाथ पकड़ लिया। यशोदा का हाथ पकड़ करके नंद बाबा श्री राधा नगर से निकल करके श्री कृष्ण नगर एक एक कक्ष में पूछते जा रहे हैं, भैया हमारो कन्हैया है का? अरे कन्हैया है का? कन्हैया कन्हैया। अब कोई ने कन्हैया नाम सुनो हो तो जाने, अब वो तो द्वारिकाधीश कृष्ण हो गए, कन्हैया कौन जाने। सुबह से दोपहर, दोपहर से तेज धूप, मध्याह्न से अपराह्न का समय हो गया और महाराज मैया रोती है। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कह रहे हैं? हाय कन्हैया लाडले, कहां गयो मेरो लाल। शीतल छाती गोद में बैठ करो नंदलाल। शीतल छाती गोद में बैठ करो नंदलाल। कन्हैया, भैया कहाँ है लाला? हमारी गोद में आ जा कन्हैया। कन्हैया, एक व्यक्ति ने सुन लिया, देख तो सभी रहे हैं लेकिन एक ने सुन लिया, उसका हृदय डोल गया। ये वृद्ध दंपति, कितने वर्ष की आयु है जानते हो? जब जन्म हुआ था तब 90 साल के नंद थे, 100 साल पूरे हो गए, 190 साल नंद। और उसमें जोड़ लो 11.5 वर्ष और 200 से ऊपर नंद। और यशोदा 75 साल में 100 साल और जोड़ो, फिर 11.5 वर्ष जोड़ लो, इतनी आयु यशोदा की। वृद्ध दंपति की इस स्थिति को देख करके किसी ने विचार किया कि हो ना हो द्वारिकाधीश के किसी नौकरों में नाम किसी का कन्हैया हो। गए महाराज, द्वारिकाधीश की जय हो। कैसे आए भैया? महाराज एक वृद्ध दंपति का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। कोई अभागिन माता पिता है, क्या हुआ? वो सुबह से अपने एक पुत्र को खोज रहे, नहीं मिला। कौन है? हमें नहीं पता, हमने इससे पहले ये नाम सुना नहीं। क्या नाम है? पूछते रह रहे हैं, हमारो कन्हैया कहाँ है, हमारो कन्हैया कहाँ है। जो कान में कन्हैया पड़ा, भगवान खड़े हो गए। दाऊ, दादा, हमारे मैया बाबा आ गए, हमारे मैया बाबा। और महाराज सीधे छलांग लगाकर कृष्ण बलराम दोनों दौड़े। दौड़ करके, भैया बता कहाँ है हमारे, वो कहाँ है दंपति? और महाराज बताया, इधर। दौड़ते दौड़ते गए, जो अपने मैया बाबा को देखा, कृष्ण बलराम दोनों ने प्रणाम करी। मैया बाबा तुम्हारो कन्हैया। दाऊ कहे तुम्हारो दाऊ प्रणाम करे। मैया ने उठाकर छाती लगा लिया, स्तन से दूध गिरने लगा। ये माँ का वात्सल्य है जो ममता बनकर दूध बनकर निकलती है। नंद बाबा को प्रणाम करी, बाबा प्रणाम। बाबा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं।
बाबा प्रणाम। जब बाबा कुछ नहीं बोले तब भगवान ने कहा मैया बाबा मुझसे नाराज है, कुछ बोलते नहीं, मैं प्रणाम भी कर रहा हूं आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। मैया बोली लाला तोते तेरे बाबा कभी नाराज है सके तो बोल क्यों नहीं रहे? लाला तेरे बाबा इतना रोए हैं तेरे वियोग में कि आंखों की ज्योति चली गई है और कानों से सुनाई अब कम पड़े। अभी देख यशोदा ने नंद बाबा के कान के पास अपने मुख को ले जा करके कहा स्वामी। हाँ यशोदा तुम्हारा कन्हैया प्रणाम कर रहा है, दाऊ प्रणाम कर रहा है। कन्हैया लाठी हाथ से छूट गई और देखा तो इतना सा था ना, तो हाथ गया कमर पर, अब सिर नहीं, सिर ऊपर हो गया कमर पर, फिर कमर से छाती पर, छाती से कंधे पर और गाल पर जाते जाते जब माथे पर हाथ गया तो नंद बाबा के मुंह से निकली लाला बहुत लंबो है गया, बहुत लंबो। और भगवान बोले बाबा तेरे आशीर्वाद को पता है, लेकिन ये क्या दशा बना ली, ये दशा। नंद बाबा बोले लाला लाला कन्हैया तेरे बिना दुर्दशा भई, तेरे बाप और मैया की झुकी कमर, तेरे बाबा की तैयारी पंच लकड़ियां की अब मरने की। नंद बाबा ने जो कहा तुरंत कन्हैया ने मुख पर हाथ लगाकर कहा बाबा ये क्या कह रहे हो? पंच लकड़ियां किसको दी जाती है जानता है बाबा? जिसके अपने कोई पुत्र नहीं होता, तेरा तो पुत्र कन्हैया। इधर देवकी और वसुदेव को पता चली, ये दौड़ करके आए, प्रणाम करी, हाथ पकड़ कर लेकर के अपने कक्ष भवन में आए। इधर वसुदेव है, इधर नंद है, इधर यशोदा है, इधर देवकी है। और यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठाया। थोड़ी देर तो बस वो बाल्यकाल वाला अनुभव कर रही है यशोदा। देवकी बोली थोड़ी देर बाद कन्हैया कृष्ण तेरी मैया की गोद में इतनी देर से बैठा हुआ है, अरे उसको दुखता होगा रे, मैया को इतना वजन तेरा, उठ। जैसे ही देवकी ने कहा, यशोदा ने कहा देवकी चुप चुप, 100 साल बहुत कर लिया तेरे बेटा बेटा, ये मेरा लाल है और तू कैसी माँ है, तू कहती है कि मेरी गोद में बोझ होगा, भार होगा। अरे किसी माँ के लिए बच्चा भार हो सकता है भला? वो बात एक अलग है कि बच्चों के लिए माता पिता भार हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे कभी भार नहीं हो सकते। देवकी चुप हो गई। मैया कमर में हाथ कन्हैया के लगाती है, सहराती है। भगवान देखे मैया मेरे कमर में हाथ क्यों लगा रही है। भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, मैया ने हाथ पीछे कर लिया। मैया तू कहां देख रही है? मैया बोली लाला मैंने तुझे ऊखल बांधा था, भयो मोसो अपराध यह, मैंने ऊखल बांधा था तो गांठ मारी थी, तो मैं देख रही थी वो निशान अभी भी है या नहीं। भगवान बोले मैया या और नहीं, या और तेने गांठ मारी थी, देख अभी भी निशान है। तो मैया कहती है कन्हैया भयो मोसो अपराध यह, मैंने ऊखल बांधो तो, भयो मोसो अपराध यह, मैंने ऊखल बांधो तो, या ही सोते ने तजो हाय कन्हैया मोय।
लाल, इसी कारण, इसी अपराध से तेने मुझे छोड़ दिया ना। भगवान बोले मैया ये बात नहीं है। बोले फिर? जिस किसी पर ऋण चढ़ जाता है बहुत और चुकाने में सक्षम ना हो तो देश छोड़ करके विदेश भाग जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। मैया जा पे ऋण बाढ़ है सो विदेश कड़ जाते हैं। तुम्हारे बाबा के सबके प्रेम को एक कन्हैया चुकाने में सामर्थ्य नहीं हुआ, इसलिए वृंदावन छोड़कर मथुरा, मथुरा से भी द्वारिका भागा चला आया। आज लोगों को पता चला कि जिनके पास में हमारे द्वारिकानाथ का बाल्यकाल बचपन बीता है, आज वो मैया बाबा आए हैं। सबके सब चले दर्शन करने की भावना से। इधर रुक्मणी राधा के पास जाती है। ललिता ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, हम राधा से मिलने आए हैं, वो सो रही है। अरे तो एक बार कह दे द्वारिकाधीश की पत्नी आई है पटरानी, क्षमा। 100 वर्ष में पहली बार आज चैन से सो रही है। जगाओ। हम झरोके से देख लें। झरोके से देखा तो क्या देखा? राधा रानी का पांव का केवल अंगूठा चद्दर से बाहर निकल रहा है और उस अंगूठे में अनंत चंद्रमा चूर्ण करके रख दिए जावे, कांति अग्रभाग से निकल रही है। रुक्मणी ने विचार किया, जिनके पांव के अंगूठे के नख के अग्रभाग में इतनी कांति है, उनके मुखमंडल में कितना तेज होगा, हम देख नहीं पाएंगे। कृष्ण के पास गई, जाकर के कहा राधा का दर्शन करने के लिए कैसे देखें? भगवान ने दृष्टि दी। क्यों? ईर्ष्या भरे नेत्रों से, अभिमान भरे नेत्रों से आप श्री राधा का दर्शन नहीं कर सकते। दृष्टि दी है। जो आज गई दूध लेकर के गई, केसर मिश्रित दूध। ललिता ने कहा फिर आ गई। बोले बस एक बार अंदर दर्शन, एक बार। अब तो विनम्रता आ गई, अब द्वारिकाधीश की पटरानी नहीं, अब विनम्रता, एक बार मिलने दे, एक बार दर्शन कर ले। बात चली रही थी, राधा उठकर बैठी। ललिता, कौन है द्वार पर? कृष्ण की पटरानी है। आप सो रही थी, पागल हो गई है? अरे कृष्ण की पटरानी आई है, अंदर भेज आदर सहित, लेकर आ। आज ललिता लेकर आती है, राधा उठती है। रुक्मणी आगे हाथ जोड़ करके खड़ी है। राधा रानी ने रुक्मणी को देखा, छाती लगा लिया। रुक्मणी को छाती जैसे ही लगाया, राधा के अंदर जो थोड़ी बहुत भी ईर्ष्या थी वो झड़ने लगी। और राधा रानी आज क्या कहती है रुक्मणी से? विधाता कभी कृपा करे तो अगला जन्म मिले तो आपके चरणों की दासी बन करके मैं आ जाऊं। क्यों? जिनने मेरे कन्हैया की इतनी सेवा करी हो, उनकी सेवा करके मैं अपने सौभाग्य को जगा लूंगी। अभिमान चूर्ण। पैरों में गिर पड़ी रुक्मणी, राधा ने उठा लिया, छाती लगाया। एक तो लिखते हैं कि कैसे मिली आज ये राधा रुक्मिणी ऐसे भेंटी, जैसे जन्म जन्म की बिछुड़ी एक बाप की बेटी, जैसे जन्म जन्म की बिछुड़ी एक बाप की बेटी, बेटी ऐसे और दूध दिया राधा को, राधा ने पी लिया। लौट करके जब आई रुक्मणी तो भगवान कृष्ण के पांव में छाले दिखे। रुक्मणी कहती है स्वामी एक बात बताएं, अति कोमल सुकुमार पद छाले पड़े अपार, कहां गए नंगे चरण दीन बंधु भरता। स्वामी पांव में छाले, कहां नंगे पांव चले गए?
भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम राधा के पास होकर आ रही हो? हाँ। राधा को तुमने क्या दिया था? दूध, केसर मिश्रित। वो दूध गर्म बहुत था और राधा उसको पी गई। और राधा के हृदय में नित्य निरंतर मेरे चरणों का वास होता है और वो गर्म दूध मेरे पांव पर पड़े, मेरे पांव में छाले पड़ गए। रुक्मिणी का माथा चकराया। नारायण विराजे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज पता लगा रुक्मिणी को कि राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं। लोग हमसे पूछते हैं कि राधा लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई? हम कहते नहीं। बोले फिर? बोले श्री कृष्ण ही राधा के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ही राधा के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण का वाम अंग ही राधा के रूप में प्रकट हुआ है। त्रेता युग में लक्ष्मी सीता बनकर आई है, तो द्वापर युग में लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर आई है। लेकिन राधा न तो लक्ष्मी का अवतार है न किसी और का अवतार है। राधा तो कृष्ण की प्रेम और करुणा का अवतार ही श्री राधा है और कोई नहीं। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदे हि विराजते में अहर्निशम् श्रयपाशबद्धं लवं लवार्धि न चलत्यतीव श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया कि अब राधा से मिलने जाना है। श्री राधा से भेंट करने भगवान चले। जैसे ही ललिता द्वार पर कहा राधे, बोले भीतर है। भगवान ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण को देखा, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। भगवान विचार कर रहे हैं कि राधा को प्रणाम करूं, माफी क्षमा मांगू कि हृदय लगाऊं, क्या करूं? ऐसा विचार करके जब निर्णय नहीं कर पाए, तब अंत में विचार किया कि अब तो सरेंडर हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं, राधा जैसा चाहे वैसा करे। और जैसे ही कृष्ण राधा के चरणों में झुक कर प्रणाम करने को उद्यत हुए, राधा ने उठा करके श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया है। आज श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ है 100 वर्ष बाद। बोलिए श्री युगल बिहारी सरकार की जय। नारायण सूरदास इस पद को लिखते हैं, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा, राधा माधव माधव राधा। कीट भृंग गति हुई सो गई, कीट भृंग गति हुई सो गई। ये समझे कीट भृंग गति? नहीं समझे?
एक भृंगी कीट होता है, वो किसी भृंगेतर कीट को लेकर आता है जो भृंगी नहीं है और अपने बिल में डाल देता है। वो दूसरा कीट भृंगी का चिंतन करते 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 पंख निकल आते हैं और भृंगी हो जाता है। इसको कहते हैं भृंगी कीट अन्याय। यही दृश्य एक बार अशोक वाटिका में सीता जी ने देखा तो त्रिजटा से कहा, त्रिजटा माता, ये भृंगी कीट तो था नहीं, भृंगी कैसे हो गया? बोले हे बेटी, जब चिंतन अतिरेक हो जाता है, चिंतन का अतिरेक हो जाता है, तो जिसका चिंतन कर रहे होते हैं वही रूप मिल जाता है। अब रात सीता जी को चिंता लगी, हे माता मुझे अब भय लग रहा है। क्यों? बोले 24 घंटे अनवरत दिन रात मैं अपने आराध्य श्री राम का चिंतन करती हूँ, मुझे भय लग रहा है कि राम का चिंतन करते करते मैं राम ना हो जाऊं। तो बड़ी सुंदर बात त्रिजटा ने कही, बोले पुत्री, अरे तू क्यों चिंता करे? क्यों? बोले राम का चिंतन करते करते अगर तू राम हो जाएगी तो राम भी तेरा चिंतन करते करते सीता हो जाएगा, जोड़ी दोनों की बनी रहेगी। और आज यही हुआ, यहां पर राधा और कृष्ण एक हो गए। जो एक है ही है, यही पता नहीं लगता है को राधा को श्याम। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा, माधव राधा, कीट भृंग गति, कीट भृंग गति होई सो गई, राधा माधव भेंट भई, माधव राधा के रंग राचे, माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग गई, राधा माधव रंग गई, माधव राधा प्रीति निरंतर, माधव राधा प्रीति निरंतर, रसना करी सो कहीं न गई, रसना करी सो कहीं न गई, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव भेंट भई। जब पहचान नहीं पाए तो राधा को श्याम, बिहसी हस्यो, बिहसी हस्यो, हम तुम नहीं अंतर, बिहसी हस्यो, तुम नहीं अंतर, राधा बन गई कृष्ण, कृष्ण बन गए राधा, राधा का हृदय कृष्ण और कृष्ण का हृदय राधा। भाव भाव ये कि मैं, मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये बता नहीं सकता, मेरी वाणी नहीं कह सकती। राधा भी कहती है मुझ पर क्या बीती है ये मैं कह नहीं पाऊंगी, मुझे पता नहीं, तो क्या करें? बोले हृदय एक्सचेंज कर दो, बोलने की आवश्यकता ना पड़े। राधा कृष्ण हो गई, कृष्ण राधा हो गए, हृदय बदल गया। अब जानने में देर नहीं है, डेटा ट्रांसफर हो गया। तो राधा कहती है ये मुझे कैसा अनुभव हो रहा है? कृष्ण में तुम, भगवान का तुम राधा, तब भगवान कहते हैं हंस करके, बेहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, बेहसी
हो हम तुम नहीं, यह कही के उन ब्रज पठाई, यह कह के उन ब्रज पठाई। सूरदास प्रभु राधा माधव, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई, ब्रज बिहार नित नई नई, राधा माधव भेंट भई, राधा राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति होई सो गई, कीट भृंग गति होई सो गई, राधा माधव भेंट भई, राधा माधव भेंट भई, बोलिए श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार